अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से न केवल रिश्तों की परख होने वाली है, बल्कि पूरे घर की दिशा भी बदलने वाली है। एक ऐसा मोड़ जो दर्शकों को चौंका देगा और एहसास दिलाएगा कि छोटे फैसलों के पीछे कितनी बड़ी लड़ाइयां छुपी होती हैं। बात है दुर्गा देवी की, जो हमेशा से इस घर की रीढ़ रही हैं, जिन्होंने हर सदस्य की भलाई के लिए अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। और आज वही दुर्गा देवी, जो वर्षों से परंपरा की मिसाल रही हैं, वह अब अपने दिल की सुनने को मजबूर हो गई है। उन्होंने आखिरकार वह फैसला ले ही लिया जो न केवल अहाना की जिंदगी बदलने वाला है, बल्कि पूरे परिवार की सोच और स्थिति को भी झकझोर कर रख देगा। दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया कि अब छोटी बहू अहाना अपनी अधूरी पढ़ाई दोबारा शुरू करेगी और अपनी बीए की डिग्री पूरी करेगी। यह सुनते ही अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि आभार और उम्मीद के होते हैं। उम्मीद एक नई शुरुआत की, आभार उस माँ समान सास के लिए, जिसने उसे न केवल समझा बल्कि उसका सपना पूरा करने का रास्ता भी साफ कर दिया। पर जैसे हर कहानी में एक रुकावट होती है, वैसे ही इस कहानी में भी इस फैसले के खिलाफ सबसे पहली और तीखी आवाज उठती है बड़ी बुआ की, जो पहले से ही अहाना को लेकर असंतोष और ईर्ष्या पाले बैठी हैं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है और वह तुरंत दुर्गा देवी से सवाल कर बैठती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर आपने छोटी बहू को पढ़ाई की इजाजत दे दी, तो बाकी बहुएं भी अपनी मनमानी करने लगेंगी। फिर इस घर में किसी का वश नहीं चलेगा। उनके स्वर में तीखापन था, एक भय था कि कहीं यह बदलाव उसकी सत्ता को ना छीन ले। लेकिन इस बार दुर्गा देवी किसी बहस या समझौते के मूड में नहीं थी। उन्होंने उसी तेवर में जवाब दिया, जिसमें कभी बड़ी बुआ खुद दूसरों को दबाया करती थीं। यह घर मेरा है और मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। यह सुनकर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और पहली बार बड़ी बुआ चुप रह गईं। लेकिन उनका मन अंदर से सुलग उठा और उस चुप्पी के पीछे अब एक नई साजिश पलने लगी थी। बड़ी बुआ की आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य, अहाना को इस घर से, इस अधिकार से और अब इस नई उम्मीद से भी दूर करना। वह जानती थी कि दुर्गा देवी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही, वे अक्सर बीमार रहने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि समय उनके पक्ष में है और अगर दुर्गा देवी लंबे समय तक नहीं टिक पाईं, तो इस घर की असली मालकिन बनने का सपना अब साकार हो सकता है। बस यही लालच उन्हें अंधा करने लगा। उन्होंने ठान लिया था कि अहाना को किसी भी कीमत पर पढ़ाई पूरी नहीं करने दी जाएगी। धीरे धीरे वे अपने इरादों को अंजाम देने के लिए चालें बिछाने लगीं, कभी घर के दूसरे सदस्यों को भड़काना, कभी अहाना को ताने मारना और कभी उसकी किताबों में रुकावटें डालना। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दुर्गा देवी सब कुछ समझ रही हैं। उन्हें धीरे धीरे यह भी आभास होने लगा था कि उनके पीछे जो खेल खेला जा रहा है, वो सिर्फ अहाना के खिलाफ नहीं बल्कि उनके ही खिलाफ भी है। इसलिए उन्होंने एक रात अहाना को अपने पास बुलाया। वह पल बेहद भावुक था, जब दुर्गा देवी ने अपने मन की सारी